नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव सिंह राठौर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क। हमारे इस शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव का बिल्कुल बचा चुके हैं और मैदान में उतर चुके हैं। और इन्हीं सब बीच चुनाव के बीच में जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो भी वीडियो आती है यूथ पॉलिटिक्स को लेकर आती है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर यूथ जो है इस बार के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और इससे किस प्रकार का राजनीतिक वातावरण तैयार होगा राजनीति का, आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के सरवा ग्राम पंचायत में हैं, जो जनपद बहराइच के हुजूरपुर ब्लॉक में आती है। और यहाँ पर हम आज यहाँ के प्रधान पद के प्रत्याशी से बात करेंगे, जिनका नाम शिवेंद्र सिंह है और आज हमारे साथ मौजूद हैं वो। तो और यूथ भी है साथ में और इसके अलावा उन्होंने प्रोफेशनल स्टडीज़ भी कर रखी है। कई सारे उनके व्यवसाय भी हैं जो कॉमर्शियल व्यवसाय के रूप में वो इस समय कई सारे व्यवसाय कर रहे हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से युवाओं का राजनीति में आना और किन किन नए मुद्दों पर ये चुनाव लड़ेंगे जिससे जनता इनके तरफ आकर्षित हो। शिवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में आपका। जी, थैंक यू। आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं जी। इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं। आरक्षण की लिस्ट भी लगभग आ चुकी है और 1-2 दिन में वो भी डिक्लेयर हो जाएगी जी। एक यूथ होने के नाते आप किस प्रकार से नए तरीके से चुनाव मैदान में उतरे हैं, किन किन मुद्दों पर चुनाव? संजीव भैया, आप एक चीज़ देख रहे होंगे आज के दौर में कि यूथ का जो मतलब था आज के 20 साल 30 साल 40 साल पहले, कि यूथ चाहता था तो किसी भी सरकार को उखाड़ के रख देता था। यूथ जो भी चाहता था वो उस तरीके से करवा सकता था। लेकिन आज की स्थिति आप देख रहे होंगे कि यूथ का पूरी तरीके से शोषण हो रहा है। चाहे वो कोई भी पार्टियां हों, वो अपनी अपनी तरह से यूथ को यूज कर रही हैं। और किसी भी क्षेत्र में मुझे तो नहीं लगता कि इधर 10 वर्षों में किसी भी टाइप का यूथ के लिए कोई भी काम किया गया हो। मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक लग रहा है कि नए नए मुद्दों पे नए नए लोगों को इस चुनाव में ज़रूर उतरना चाहिए। और जनता के साथ जो लोग विश्वासघात करते हैं, पुराने समय से जुड़े हुए हैं, प्रधानी का चुनाव निरंतर जीतते जाते हैं, फिर भी किसी भी तरीके से कोई विकास ग्राम सभाओं के अंदर नहीं होता है। बहुत सारी दिक्कतें हैं गरीब जनता की, पैसे दे करके, शराब दे करके और भी जो है प्रलोभन दे करके जिस तरीके से चुनाव की दिक्कतें, चुनाव जीता जाता है और दिक्कतों को नहीं समझा जाता है। भविष्य में प्रधान हुआ या कोई भी पद का प्रत्याशी हुआ, विधायक हुआ, वो सिर्फ लूट में भिड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि यूथ को आगे आना चाहिए और कहीं ना कहीं जैसे स्कूल, हमारे गरीब बच्चे जो धान काटने और गेहूं काटने निकल जाते हैं, हमें उनके लिए विशेष काम करना है। और धीरे धीरे ग्राम सभाओं के अंदर एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि अब आप निकले हुए हैं क्षेत्र में, तो आप देखते होंगे कि जागरूकता बहुत ऊपर तक जा रही है। अब जनता भी समझने लगी है कि शराब और पैसों से वोट। पंचायत चुनाव में एक ऐसा वातावरण था कि जब नोट के बदले वोट ले लिया जाता था जी, शराब पिला के वोट ले लो, लोग 4-4 दिन में नशे में रहते थे और उनको पता ही नहीं होता था कि वो पैसे किसको वो वोट दे रहे हैं। जी जी जी। पंचायत चुनाव टोटल लगभग इसी तरह था जी जी। इस बार कुछ नया देखने को मिला है क्योंकि यूथ भी है जी जी। आप उन प्रत्याशियों से जी, जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनको कैसे चैलेंज करेंगे? अब चैलेंज क्या, हमारी ग्राम सभा के अंदर तो बहुत चैलेंजिंग चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि हमारे जो यूथ का चेहरा अगर कहते हैं तो यूथ के नाम पे सिर्फ मैं ही हूँ अपनी ग्राम सभा के अंदर, और कोई यूथ के नाम पर कोई चुनाव भी नहीं लड़ रहा है। हमारे गांव की जनसंख्या लगभग 3400-3500 की है जो वोट डालने वाली है, और वो चाहते भी हैं कि हम आगे आएँ और उनकी समस्याओं को सुने, क्योंकि तेज़ तर्रार होने के नाते हमेशा लोगों से मिलते जुलते रहना मेरा नेचर भी रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा भैया कि इस ग्राम सभा के अंदर मैं जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनके ऊपर मैं भविष्य में काम करूँगा, और जितनी भी यूथ को लेकर के जितनी भी बातें मैं पहुँचा सकता हूँ सरकार तक या जहाँ तक भी, वो मैं पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। शिक्षित युवाओं से एक ईमानदार राजनीतिक वातावरण तैयार होता है। कहते हैं कि अगर आपको अपने आप को बदलना है तो उसके लिए शिक्षा बदलनी जी। आप एक शिक्षित युवाओं के क्या आपका ग्रुप है, एक लॉबी है आपकी, आप खुद काफ़ी पढ़े लिखे हैं। जी जी जी। शिक्षा के क्षेत्र में अपने अब आप वही मैंने आपने पहले भी पूछा तो मैंने आपको बताया कि शिक्षा, देखिए आज के टाइम पे चाहे वो ग्राम सभाओं में जो स्कूल हैं वहाँ के टीचर हों या प्रधान हों
या वहाँ का जो वातावरण है बच्चों का, तो आप कभी भी, एक जेन्युइन बात बोल रहा हूँ, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा कि आप किसी भी ग्राम सभा में चले जाइए तो बच्चों की एक मानसिकता है या उनके माँ बाप की मानसिकता है कि बच्चे को खाना खाने भेजना है और वहाँ की ड्रेस लेने भेजना है। मतलब उसका पढ़ाई में दिमाग पतेली की तरफ नहीं दिमाग रहता है कि खाना मुझे मिलेगा फ्री और मुझे ड्रेस मिलेगी, जूता मिलेगा। आप इस चीज को तो देख रहे हो, स्कॉलरशिप मिलेगी। और टीचर्स का सोचना होता है कि मुझे ड्रेस बांटना है, उसमें कमाना है। प्रधान का सोचना होता है खाना बनवाना है और कमाना है। जिस दिन बीएसए की चेकिंग है या किसी की चेकिंग है तो आप देखते होंगे स्कूल में अच्छे खाने बनने लगते हैं। बिल्कुल। ऐसा मैंने बहुत सारी ग्राम सभाओं में देखा है भैया। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपनी ग्राम सभा के अंदर पहली चीज जो स्कूल का शासन है, जो प्रधान और अधिकारियों और टीचर्स के और चंगुल में और जो हमारे पेरेंट्स की भ्रष्टाचार को लेकर के जो मानसिकता बनी हुई है कि हमें सिर्फ खाना खाने भेजना है बच्चों को, या गेहूं के टाइम पे गेहूं कटवाएंगे, या उस चीज़ पे मैं हमेशा से वर्क करता भी रहा हूँ भैया। अभी पिछले 1 सालों से मैंने लगातार 1 साल मास्क वितरण चलाया है। पैरासीटामॉल कम से कम हमने बांटे हैं, कम से कम 20,000 पैकेटें मैंने पैरासीटामॉल बांटा है गाँव में जा करके। और मैंने ये देखा है कि वहाँ के मतलब गांव की जनता को अगर फ्री में देने की कोशिश करते हैं, जैसे हम एक दवा भी देते हैं तो वहाँ भीड़ लग जाती है सिर्फ फ्री के चक्कर में। तो इस मानसिकता को मुझे हटाना है और मुझे अपनी ग्राम सभा के लिए बहुत काम करने हैं भाई साहब। जैसे आप स्कूल हुआ, आपकी सड़कें हुई, बहुत हमारे यहाँ जैसे जो लोग कमाने बाहर दिल्ली पंजाब चले जाते हैं उनके लिए भी आपने व्यवसाय की बात की, तो मैं व्यवसाय में भी निरंतर जुड़ा रहता हूँ। मैं मत्स्य पालन से आज के कम से कम विगत 15 वर्षों से तो मैं खुद जान रहा हूँ कि मेरे घर में मत्स्य पालन हो रहा है। 5 साल से मैं खुद देख रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उन सब चीज़ों को इतना प्रमोट करूँ, इतना आगे बढ़ूँ खुद भी, और अपनी जनता को उसमें लगा करके जो बाहर जाते हैं कमाने में उनको रोजगार दे सकूँ। इसीलिए निरंतर मैं काम करता रहूँगा। आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं जी, अपनी ग्राम पंचायत जी। अपनी जनता के लिए कोई संदेश है? जनता से कोई जनता के लिए संदेश संजीव भैया मेरी तरफ से बस यही है कि शराब और पैसों की राजनीति करने वालों के मुंह पर तमाचा मारिए और एक नया जोश, एक यूथ को आप आगे लेकर के आइए और ऐसे व्यक्ति को अपने ग्राम सभा का प्रधान बनाइए जो आपके लिए ही कुछ कर सकता है। जैसे अभी पिछली बार हमारी ग्राम सभा के जो प्रधान जी हैं, तो बैकवर्ड सीट थी हमारे यहाँ, वो प्रधान जी प्रधान हो गए। तो उनका वीडियो एक यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चला कि गांव के लोगों से पूछा गया कि जो है आप बताइए कि आपकी ग्राम सभा में क्या हुआ। तो एक महिला थी, तो महिला जान नहीं पाई कि मेरी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। तो उसने बोला कि अरे हमारे ग्राम सभा में कुछ नहीं हुआ, प्रधान ने अपना विकास किया, वो गरीब थे, उनके घर पे कुछ नहीं था तो उन्होंने अपना विकास किया और कॉलोनियाँ सिर्फ उनको मिली जो जिनके पास पहले से ही पक्के मकान बने हुए थे। तो उस चीज़ को देख करके मैं एक चीज़ सोचा कि जो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जनता को बरगलाते हैं कि हम गरीब हैं, आप गरीब हैं, आप मुझे बनाइए तो मैं आपको बनाऊंगा। तो इस मानसिकता को ये जनता अपने दिमाग से निकाल दे। पहले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद को गरीब बता के लड़ते हैं और सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ते हैं कि हम इस चुनाव को जीत करके खुद को अमीर बनाएंगे। तो ऐसी मानसिकता वालों से बचिए। और हम लोग वो व्यक्ति हैं कि जो रात में दिन में किसी भी टाइम भैया किसी भी तरीके से, चाहे यहाँ से लखनऊ दिल्ली तक भी अगर किसी की तबीयत खराब होती है, ले जाना पड़ता है, खुद का पैसा भी लगाना पड़ता है, किसी गरीब लड़की की शादी भी करनी होती है, तो हम लोग हमेशा निरंतर खड़े रहते हैं भैया। हमारे यहाँ खेती बाती होती है तो बहुत सारे चीज़ों की खेती तो इसलिए होती है कि जनता को कभी किसी तरीके की गेहूँ चावल की दिक्कत हो तो मैं उसको दे सकूँ, उनके मतलब साथ में खड़ा हो सकूँ। तो मेरे ख्याल से तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि दारू और पैसे से वोट नहीं बेचे जाते हैं। आप निरंतर हमारा साथ दीजिए, मैं आपका जीवन भर साथ देता रहूँगा, आपकी बातें ऊपर तक पहुँचाता रहूँगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि हमारे साथ शिवेंद्र सिंह मौजूद थे जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं सरवा ग्राम पंचायत बहराइच से, और इन्होंने बताया कि अगर ये जनता इनको चुनती है और जनता इन पर विश्वास करती है तो कम से कम उन लोगों से सावधान रहें जो शराब की, मुर्गा मीट की और नोट के बदले वोट की राजनीति करते थे। एक युवा जोश के साथ शिवेंद्र प्रधान पद के प्रत्याशी हैं और अपने गांव को
पूरी तरह से बदलने के लिए, पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो। जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने मास्क का वितरण करवाया, पैरासीटामॉल का वितरण करवाया कोरोना लॉकडाउन के दौरान, और लगातार इनका चल रहा है। और इसके अलावा ये रोजगार को लेके जो है बहुत गंभीर है। इनके ग्राम पंचायत या गाँव के जो युवा बाहर नौकरी कर रहे हैं या रोजगार के लिए जाते हैं, उनके लिए भी इन्होंने बहुत कुछ सोचा है। ऑलरेडी इनका मत्स्य पालन चल रहा है और उसमें भी ये उसको और आगे बढ़ाकर युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। तो भ्रष्टाचार को लेकर भी इनका एक अपना मुहिम है, और ऐसे लोगों से इनकी जनता से अपील है, सावधान रहें जो आपको झूठे वादे करके और आपसे वोट लेना चाह रहे हैं। शिवेंद्र एक युवा हैं और सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से हम इनको अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि ये चुनाव में अच्छे तरीके से चुनाव लड़ें और जिस जोश के साथ ये बातचीत कर रहे हैं उसी तरह से ये जनता के सामने अपने आप को साबित करें। शिवेंद्र, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़।